हम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको, जैसे महेंद्रगढ़ कालू पाजी का फार्म था। उनके पहले, आज से पहले 200 गाय थी उनके पास, आज एक भी गाय नहीं। इसका कारण क्या रहा कि उनको डेयरी फार्म एचएफ गाय का बंद करना पड़ा। इतना बड़ा, मतलब इतने 25 साल की मेहनत पे पानी फिर गए। इसका मेन रीज़न और कारण क्या है आपको हम ये बताएंगे। जैसे कालू पाजी मतलब ब्रीड के, मतलब ब्रीड उनके पास ऐसी ऐसी थी कि बता नहीं सकते। उनके पास 65 लीटर तक के उनने इनाम भी हासिल किए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको 200 गाय का डेयरी फार्म बंद करना पड़ा धीरे धीरे। आज वो बकरी फार्म कर रहे। तो इसका रीज़न क्या है सबसे बड़ा। अब आप वीडियो में आप बने रहें, पूरा वीडियो में देखें, हम आपको सब चीज़ बताएंगे इसका रीज़न क्या है। मेन रीज़न ये रहता है, जैसे गाय ब्रीड भी है बंदे के पास, फीडिंग भी अच्छा कर रहा, लेकिन दूध के रेट अच्छे नहीं मिल रहे। दूध के रेट नहीं मिलेंगे जब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो दूध से ही होगा, इसके अलावा किसी चीज़ से नहीं हो सकता। ब्रीडिंग भी है, 4th-5th जनरेशन तक पहुंच गए थे वो, लेकिन उनको किसी कारणवश दूध के रेट ना मिलने के कारण उनको बकरी फार्म में कन्वर्ट हो चुके हैं वो। तो ये चीज़ है। इस चीज़ में ऐसा है, जैसे आपके पास अच्छी बच्चियाँ भी ग्रोथ हो रही है और जिसके बाद आप कर भी रहे हो, मैनेजमेंट भी हो रहा है, लेकिन पैसा बच नहीं रहा। मतलब कमा रहे हो और पैसा उसी में लग रहा, मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो इसके रीज़न बड़े बड़े हैं, जैसे दूध के रेट नहीं मिल रहे। बंद कर दे, बंद। दूध के रेट नहीं मिलने के कारण बहुत सी बड़ी बड़ी डेयरियाँ बंद हो रही है। हमारे एमपी में भी समथिंग 5 से 6 डेयरी, हमने खुद ने वहाँ से गाय भी खरीदा है और बंद हुई। और इसी कारण बस कि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, कभी गाय अच्छी नहीं निकल रही है, जिसके बाद मैनेजमेंट भी हो रहा, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन जब तक दूध के रेट नहीं मिलेंगे जब तक कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे गाय का दूध का रेट समथिंग 60 रुपये लीटर होना चाहिए, तो आपको ये मानो कि प्रॉफिट होगा और आपको पैसा भी बचेगा और हर चीज़ कर सकते हो। और भैंस का दूध समथिंग 100 रुपये लीटर होना चाहिए, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और सबसे पहले तो आपकी, कभी आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो आपकी दूध की रीसेल वैल्यू रेट अच्छा मिलना चाहिए कि आप या तो बंदियों पे करो, उसमें आपको 60 रुपये लीटर पड़ जाएगा। इसी कारण मर्स जैसे बड़े बड़े फार्म बंद हो रहे। कालू पाजी महेंद्रगढ़, सब जब मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले उनका ही वीडियो देखा था। उसके बाद मैंने विजिट भी किया है फार्मों का, बहुत से हरियाणा भी गया हूँ, पंजाब भी गया हूँ। लेकिन ऐसे बड़े बड़े फार्म बंद हो रहे तो अपना क्या होगा, अपना तो छोटा फार्म है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बढ़िया गाय के दूध से प्रोडक्ट भी बना सकते हो, आप रीसेल कर सकते हो छोटा पॉइंट डाल के। तो इसमें यह रहेगा कि आपको दूध के रेट अच्छे मिल जाएंगे और आपकी फीड कॉस्ट कम लगेगी। अभी समथिंग 1 लीटर दूध के लिए कॉस्टिंग लग रही है समथिंग 20 से 22 रुपये। तो ये सिस्टम है, इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और फीडिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, गाय कम भी दूध दे रही जब भी फीड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ रहता है सबसे मेन बात। और गाय को मैनेजमेंट में रखना ऐसा है, आज दूध दे रही, प्रेग्नेंट हो गई, जब भी खिलाना पड़ेगा तो जेब से देना पड़ेगा। तो ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा दूध का रेट दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे। और एक मिलावटी दूध सबसे ज़्यादा चल रहा है, ये चीज़ भी बंद होना चाहिए। मिलावटी दूध के कारण ही, मतलब जो सक्सेसफुल किसान है उनको दूध के रेट नहीं मिल रहे, क्योंकि ऐसी ऐसी मिलावटी दूध आ रहा है कि क्या बताएं आपको, कोई पाबंदी नहीं लगा रही है। तो ये चीज़ का भी सरकार को कुछ ऑब्जेक्शन लेना चाहिए और किसान भाइयों को भी कुछ आंदोलन करना चाहिए इससे, कि सभी को दूध को रेट मिले। और जिसके बाद हर चीज़ का सॉल्यूशन हो। ब्रीड भी डेवलप्ड हो चुकी है, 40 लीटर तक दूध भी दे रही है गाय, लेकिन दूध के रेट नहीं मिल रहे। तो ये चीज़ें, कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, तो किसान करेगा क्या। कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी तो किसान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दूध से ही प्रॉफिट है। या तो आप मिठाइयाँ बनाइए या मावा सेल कीजिए या घी, तो आपको पैसा बचेगा। आप सोच रहे हो डायरेक्ट डेयरी खोल लें अपन और डायरेक्ट किसी भी पॉइंट को डायरेक्ट प्लांट पे दूध दे, तो उसमें प्रॉफिट नहीं होता। ये चीज़ का ध्यान रखते हो आप आगे जो गलती ना करें। ऐसे बड़े बड़े फार्म बंद हो रहे हैं जिनके पास 200 गाय थी, 25 साल की मेहनत पे पानी फिर गया। मतलब तो फिर क्या बात है, 25 साल से मेहनत कर रहे थे और इसी कारण वर्ष उनको डेयरी फार्म बंद करना पड़ा। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। 25 साल मेहनत करना कोई मामूली बात नहीं है। आदमी 25 साल में
कुछ भी कर सकता। और ऐसा नहीं कि बंदे ने दूध नहीं लगाया, बंदे ने 65 लीटर तक दूध लगाया। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ का ध्यान रखते हो, हर चीज़ पे ध्यान दें। आपको फीडिंग तो करना ही है, मैनेजमेंट भी करना। और जिसके बाद इसमें ये भी रहता है, आपके पास बछिया भी तैयार होना चाहिए कि आपको आगे गाय नहीं खरीदना पड़े। और लाइफ स्टॉक का तो ऐसा है, आज खड़ा है कल भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो होना चाहिए ना बिजनेस से। कभी प्रॉफिट नहीं होगा तो ये चीज़ गलत है ना, कि आदमी परेशान हो रहा, मेहनत कर रहा और उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर तो बंदे को डेयरी बंद करना ही पड़ेगा। कोई अदर इनकम कर लेगा, जॉब कर लेगा। जब मेहनत भी कर रहा और उसको बच नहीं रहा तो फिर तो बंद करना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि थोड़ा सा रेट अच्छा मिले आपको तो इस चीज़ में प्रॉफिट है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। और एचएफ गाय में थोड़ा बीमारी का भी खतरा रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत, आपको मिनरल सीपी डीसीपी खिलाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ का रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इससे कि आपको लॉस उठाना नहीं पड़े। और आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो सोच समझ कर करें, किसी के बहकावे में ना आए। क्योंकि आप देख सकते हो 25 साल से कर रहा बंदा, जिसने 200 गाय का डेयरी फार्म बंद कर दिया और उसके पास आज एक भी गाय नहीं है, तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो इस चीज़ को। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, और कोई सा भी काम करें आप सोच समझ के करें। कोई ये हलवा नहीं है कि आपने गाय बांध ली और दूध दे देगी। हर चीज़ का मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे आपकी गाय बीमार भी होगी, गाय इनमें बच्चा एबॉर्शन भी हो जाता है, कोई कह नहीं सकता आज आपकी गाय बीमार है 20 दिन दूध कम होगा। बहुत सी समस्या का समाधान करना पड़ेगा और बहुत सी समस्या आएगी आपके पास। आप सोचो, आपने 5 गाय बांध ली और 50 लीटर दूध दे दे एक टाइम में, तो वो पॉसिबल नहीं। एक गाय को मास्टाइटिस हो रहा, एक गाय को बुखार आ रहा, तो ये चीज़ें सब चीज़ फेस करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ कोई सा भी आप काम करें तो बिल्कुल सोच समझ कर करें। वो बड़े बड़े फार्म बंद होने का रीज़न यही रहता है, मैनेजमेंट नहीं होता। लेकिन कालू बाजी तो खुद मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसके बाद भी आप देख सकते हो उनको 32-35 रुपये लीटर दूध बेचा उनने, उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बैठती है। गाय कम भी दूध देती है तो फीडिंग तो करना पड़ेगा, भूसे की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, हरे की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही, मतलब हर चीज़ खरीद के खिलाओगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा। जैसे आपके घर का भूसा है, हरा है, तो चल जाएगा काम। लेकिन इसमें यही रहता है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल, कि आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो बिल्कुल छोटे स्तर से करें और ज़्यादा गाय ना रखें। ज़्यादा गाय में ऐसा रहता है कि आपसे मैनेजमेंट ही नहीं हो पाएगा। वो कम गाय में जितना आप अर्न कर सकते हो उतना ज़्यादा गाय में नहीं कर सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखें। मैंने कहीं भी नहीं कहा, पकड़ के